हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। सो गाइज काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वेरियस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और आई होप सो कि मैक्सिमम बच्चे अवेयर रहते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अवेयर नहीं रहते हैं और एक गलत प्रोसीजर फॉलो करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। देखो, अगर आप देखेंगे 90% बच्चे जो होते हैं वो सेम शेड्यूल फॉलो करते हैं, सेम लेवल की स्टडी करते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट ओनली 5 to 10% बच्चों का ही आता है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न ये है कि जो 90% बच्चे मेहनत करते हैं वो एक रोंग डायरेक्शन में मेहनत रहती है। तो उसी का सॉल्यूशन बनाने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक परफेक्ट फ्लो चार्ट क्या रहता है किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का। ओके, तो ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा और अगर आप इस फ्लो चार्ट को फॉलो करते हो, इसको अप्लाई करते हो, ये मैंने आपके पीछे बना रखा है, इस फ्लो चार्ट को अगर आप फॉलो करते हो, अप्लाई करते हो, तो डेफिनेटली गाइज आपको अलग ही लेवल की हेल्प मिलने वाली होती है और इस अलग ही लेवल के डायरेक्शन से डेफिनेटली आप हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो। और इवन नॉट ओनली गेट एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम को फाइट कर रहे हो, आप इस फ्लो चार्ट की हेल्प से उस सारे एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो ये फ्लो चार्ट क्या है? देखो गाइस, जब आप किसी भी सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो मान लो कि आजकल जैसे जो ऑनलाइन वर्ड है, तो या फिर ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो ऑनलाइन वर्ड में आप क्या करेंगे, लाइव लेक्चर देखेंगे। मतलब उस सब्जेक्ट के लिए आप एक फ्रेश कॉपी बनाओगे और उस टॉपिक के लिए आप अपनी भी बना सकते हो। अगर आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी कम है, जैसे जॉब गोइंग एम्प्लॉय हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो, एमटेक के स्टूडेंट हो, टाइम नहीं है उतना, तो आप किसी टॉपर की प्रिफर कर सकते हो। अभी मैं बताऊंगा कहाँ से करेंगे। लाइव लेक्चर जो है गाइज वो आपके लिए अवेलेबल रहता है, लाइव लेक्चर आप देखोगे, ठीक है। उसके बाद अगला प्रोसीजर रहता है कि जो भी लेक्चर आपने देखा है उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उसी टॉपिक्स पे। जैसे मान लो कि आज आपने मशीन डिजाइन में एग्जांपल ले लेता हूं, उसमें आपने 3 से 4 एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो उस एक चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का सोर्स आपका जो भी आप यूज कर रहे हो वो कर सकते हो, ठीक है। तो आप वहां से क्या करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हो जैसे सेम टॉपिक के ऊपर। अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त आप कभी भी सॉल्यूशन मत देखो। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आता है तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर जो टॉपिक है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस को पहले अपने नोट्स में जाके चेक करोगे, उसके कॉन्सेप्ट को चेक करोगे, उस क्वेश्चन को अपनी फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करोगे, टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस करोगे, जो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें डिस्कस करोगे। ओके, अगर आप एड नहीं हो तो आप मुझे मेल करेंगे तो आई विल एड यू। ओके, वहां पे आप उस क्वेश्चन को डिस्कस करो। अब अगर मान लो फिर भी वो क्वेश्चन सॉल्यूशन आपसे सोल्व नहीं हो रहा, तब उसका सॉल्यूशन आपको देखना है। अच्छा, आपके लाइव लेक्चर प्लस हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर जो है वो साथ में हो जाएंगे। अगर आप आपके पास टाइम की अनअवेलेबिलिटी है कि सर मेरे पास टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम अवेलेबल है, ओके, काफ़ी ज़्यादा कम अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे उस केस में, काफ़ी ज़्यादा कम अवेलेबल है तो उस केस में आप टॉपर के हैंड रिटन नोट्स भी प्रेफर कर सकते हो। मेरे नोट्स जो है वो भी अवेलेबल है। आप में से जो बच्चे मेरे नोट्स चाहते हो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आई विल गाइड यू एंड मेंटर यू कि आप कैसे उन नोट्स का यूज़ करो। मेरे सारे सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ अगर आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपने उसके बाद क्या करोगे कि ये करने के बाद आपका मान लो पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया लाइव लेक्चर से, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपका कंप्लीट हो गया पूरा इंटायर। उसके बाद आप क्या करोगे, हैंड रिटन नोट्स को रिवाइज करना है आपको आफ्टर गिविंग ए ऑलमोस्ट 3 to 4 डे ब्रेक। मतलब जैसे आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, आप मैक्स टू मैक्स 1 वीक का गैप लो, उसके बाद उन हैंड रिटन नोट्स को वापस रिवाइज करो, ठीक है, जो भी आपने बना रखे थे या जिस टॉपर के आप यूज कर रहे हो। उसके बाद आप क्या करोगे, पीवाईक्यू या फिर गेट, ईएसी, एचपीसीएल जो भी आपको मिले, पीवाईक्यू जिस भी एग्जाम की आप टारगेट कर रहे हो, तो आप उस एग्जाम से रिलेटेड पीवाईक्यू आपको सोल्व करने हैं। अच्छा, पीवाईक्यू अगर आप सोल्व करते हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस सोर्स से जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो ये नहीं होता है कि 100 में से 100 क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाए। 100 में से मान लो आपने 50 क्वेश्चन सोल्व कर दिए फर्स्ट टाइम में, तो बहुत अच्छा है वो। ओके, 50 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, उन क्वेश्चन को क्या कर लो, मार्क कर लो, स्पेशली उनको मार्क कर दो और उन क्वेश्चन के पहले कॉन्सेप्ट को चेक करो, फिर उसके बाद फ्रेंड से डिस्कस करो, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस करो। उसके बाद भी अगर वो नहीं होता है तब सॉल्यूशन देखो, पर मार्क करना है उन क्वेश्चन को। उसके बाद क्या करोगे, पीवाईक्यू ये सब लगाने के बाद आप 1 वीक का फिर ब्रेक दे दोगे, 1 वीक का फिर ब्रेक दे दोगे, क्योंकि जब तक आपको कई सारी चीजें आप भूलोगे, ठीक है। तो 1 वीक का ब्रेक दे दो उस सब्जेक्ट्स में, जब तक किसी और सब्जेक्ट को रिवाइज करो, ठीक है।
अब आप क्या करोगे, फिर उसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको एक बार वापस रिवाइज करोगे, पूरा हैंड रिटन नोट्स को वापस रिवाइज करोगे, और जो क्वेश्चन आपने मार्क किए थे पीवाईक्यू से और जो आपसे नहीं हुए थे फर्स्ट राउंड में ही, ओके, उन क्वेश्चन को ओनली वापस सोल्व करना है, सारे क्वेश्चन को वापस सोल्व नहीं करना है। उसके बाद आप ऑनलाइन टेस्ट दो। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली ये सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और टेस्ट दे दिया, फिर मार्क्स नहीं आते, फिर डिमोटिवेशन शुरू हो जाता है, वो पूरी इंटायर जर्नी में चलता है। तो ये यहाँ आके टेस्ट सीरीज देनी होती है। आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया, मान लो टॉपिक वाइज दिया, 25 मार्क्स का था, 25 मार्क्स में से आपके ओनली गाइज मान लो 25 में से आपके कितने मार्क्स आए, 25 में से आपके पास जो मार्क्स आए हैं वो ओनली 15 आए, 16 आए, तो आप 15-16 मार्क्स आए, तो आपका कहीं ना कहीं गलती रही होगी। क्या तो या तो आप फॉर्मूला भूले होंगे, या आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया होगा, या कैलकुलेशन मिस्टेक्स होगी। तो आपको अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है। वो मिस्टेक्स को फाइंड आउट करने का क्या है, हर एक क्वेश्चन में वापस जाओ और ऐसे सोचो कि इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व कर रहे थे तो उस टाइम पे उस क्वेश्चन में क्या चल रहा था, उस टाइप में उस क्वेश्चन में क्या चीजें चल रही थी आपके माइंड में, क्या आप घबरा रहे थे, डर थे, फियर था, एंजाइटी हो रही थी, बहुत सारी चीजें हो सकती है, उसको फाइंड आउट करो और उनको लिखो। हर एक टेस्ट की एक पेपर पे लिखो कि क्या 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 आपसे मिस्टेक्स हुई है। ओके, उन मिस्टेक्स को फाइंड आउट करके उन मिस्टेक्स पे वर्क करना है। हो सकता है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, तो जैसे मान लो कोई कॉन्सेप्ट आपसे गलत हो रहा है तो उसके ऊपर 5 to 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो कहीं से भी, और सेम उसी पे मान लो हीट ट्रांसफर का हीट एक्सचेंजर आपसे नहीं हो पा रहा है तो उसके 10-15 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो उसको रिवाइज करके। उसके बाद आप सारी की सारी जितनी भी मिस्टेक्स आपने की है वो सारी मिस्टेक्स को टिक मार्क कर दो कि हाँ सब पे आपने काम कर लिया है। फिर आपको दूसरा टेस्ट देना है। बच्चे क्या करते हैं, पहले ही टेस्ट दे देते हैं, मतलब पहला टेस्ट दिया, इसकी मिस्टेक्स को कम मार्क्स आ गए, डिमोटिवेट होकर बंद कर दिया, उसके बाद दूसरा टेस्ट सीधा ही दे देते हैं, बीच में कुछ नहीं करेंगे। तो ये सब करने के बाद दूसरा टेस्ट देना है। फिर आपकी थोड़ी बहुत और भी गलतियां होगी, अभी भी ऐसा नहीं है 25 में से 25 आ जाएंगे, 25 में से 16-17 आ गए, ठीक है, सफिशिएंट है। उसके बाद आप क्या करोगे, जो और भी आपकी मिस्टेक्स हुई है उस पर वर्क करोगे। उसके बाद आप जो फुल नोट्स है उसमें से शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हर एक सब्जेक्ट के मैंने बहुत ही अच्छे लेवल के शॉर्ट नोट्स बना रखे, वो सारे शॉर्ट नोट्स आप फॉलो कर सकते हो। दैट इज डेफिनेटली गिव यू अ लॉट्स ऑफ बेनिफिट। तो वो शॉर्ट नोट्स आप रिवाइज करोगे। उसके बाद क्या करोगे, जो भी क्वेश्चन आपसे टेस्ट सीरीज में नहीं हुए थे या फिर जो यहाँ मार्क क्वेश्चन आपने सोल्व किए होंगे तो उनमें से भी कई क्वेश्चन फिर दोबारा नहीं हुए होंगे, उन क्वेश्चन को एक और एक्स्ट्रा मार्क दे दो। उन क्वेश्चन को, और जो टेस्ट सीरीज में आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे थे उन क्वेश्चन को ही केवल रिवाइज करते जाओ और शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते जाओ, उनको करते जाओ। फिर आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते रहोगे, कभी फुल लेंथ उसमें उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे तो खाली वही करते जाना है, ठीक है। और उसके बाद जब ऐसे 4-3 ऑलमोस्ट जब आपको लगभग 4 से 5 बार आप शॉर्ट नोट्स को वापस रिवाइज कर लो, तब आप एक बार वापस फुल नोट्स को ब्रीफ में देख सकते हो कि कुछ आपका छूट तो नहीं गया है। खाली शॉर्ट नोट्स तो पढ़ते ही रहना है, वो तो हर एक वीक में एक बार एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना होता है क्योंकि वो ऑलमोस्ट 2 घंटे में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये प्रोसीजर करते रहोगे तो कई सारे आपके क्वेश्चन जो है सारे के सारे क्वेश्चन आपसे लगने लग जाएंगे, उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी खासी आपकी डीलिंग हो जाएगी। और फिर उसके बाद जब आप 5 to 6 टाइम ऐसे वीक हो जाए तो एक बार वापस पीवाईक्यू को लगा लो। पीवाईक्यू को आपको 3 से 4 टाइम लगाना है आपकी इस इंटायर जर्नी में। तो दिस इज ए करेक्ट प्रोसीजर टू कंप्लीट वन सब्जेक्ट। अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करते हो तभी आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। अदरवाइज आप क्या करते हैं, कई बच्चे बस इतना ही करके छोड़ देते हैं या इतना करेंगे उसके बाद यहाँ आ जाएंगे, सीधा यहाँ आके यहाँ चले जाते हैं, यहाँ आके यहाँ चले जाते हैं। ये एक परफेक्ट वे है, रास्ता है जिससे आपको सक्सेस मिलेगी एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में। तो ये वे आप यूज करिए। और आप में से कोई भी बच्चा जो मेंटरशिप चाहता है, मुझसे डायरेक्शन चाहता है, जो बच्चा तैयारी करना चाहता है कि सर मुझे हेल्प चाहिए, आपकी मेंटरशिप चाहिए, मैं बच्चों को पर्सनल मेंटरशिप भी दे रहा हूँ, ओके, उनको जूम से गाइडेंस, बहुत सारी गाइडेंस दे रहा हूँ। तो आप इस मेल पे मेल करो कि सर आई नीड योर मेंटरशिप। मैं आपको स्टडी प्लान, क्वेश्चन प्रैक्टिस, हैंड रिटन नोट्स, फुल नोट्स सब इस मेल पे प्रोवाइड करूंगा, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप डेली 11 बजे मॉर्निंग में मेरी क्लास होती है यूट्यूब के सेम इसी चैनल पे, तो 11 बजे मॉर्निंग में आके आप मेरी क्लास अटेंड कर सकते हैं। दैट इज हाईली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। मशीन डिजाइन में अभी करंटली चला रहा हूँ, बाद में और भी सब्जेक्ट आपको दिखेंगे। जो बच्चे इस वीडियो को लेट देख रहे हैं वो इस चैनल पे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आपको बहुत सारे आईसी इंजन, मटेरियल साइंस, मेरे नेम से बहुत सारी प्लेलिस्ट दिखेगी, आप कंटेंट को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।